जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के युवा तो छोड़िए, वहां के बूढ़े भी पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। उनका कहना यह है कि हमारे अंदर इतना जज्बा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान घसीट कर ले आएंगे। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल है पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। 76 साल हो गए हैं, कश्मीरी मर रहे हैं, मामला सॉल्व नहीं हो रहा। कहीं पे तो गलती है जो किसी भी एंड पे है। मैं तो ये समझता हूँ। मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान को वॉर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नेगोशिएशन की तरफ जाना है, जो कि बेस्ट सॉल्यूशन है। मैं कतन वॉर के खिलाफ हूँ, बिल्कुल वॉर के खिलाफ हूँ। कि वॉर के बजाय ये वॉर तो आखिरी स्टेप होता है। हाँ। ये इससे पहले के जो स्टेप है वो हमने कभी यूज किए नहीं। हमारा बच्चा कह रहा है कि हम सबसे पहले एटम बम फेंकेंगे। ये हम अपने बच्चे के लिए बड़ी गलत तरबियत कर रहे हैं। उसने पढ़ना है, उसने बड़ा होना है और ऐसी इकोनॉमी मुल्क को बनानी है जो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि अगले हमारी स्ट्रांग इकोनॉमी को देखे। आपके बड़े खूबसूरत फाज है कि इंडिया के साथ मुकाबला करो तो एजुकेशन में करो, वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग, हाँ हेल्थ में करे, इन्वेस्टमेंट में। लाहौर से आप 60 किलोमीटर बाइक चले जाएं, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान ये है ही नहीं जहाँ पे है। तो ये इतना डिफरेंस है, अमीर और गरीब का इतना डिफरेंस है यहाँ पे, ये हमें कम करना चाहिए। जब आप ये तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो लुच्चा। कि रशिया पर पाबंदी के बावजूद भी इंडिया ने अपनी करेंसी में रशिया से खाम तेल खरीदा और इतना तेल खरीदा है कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है और चौथा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है रशिया इंडिया का। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? पहली बात तो ये है कि रशिया के साथ ऑयल का ट्रेड करना हर किसी की बस की बात नहीं है। ये बताएं कि क्योंकि इंडिया अपनी करेंसी में जो है ट्रेड कर रहा है, इससे इंडिया की करेंसी की कितनी वैल्यू बढ़ेगी और डॉलर जो है वो कितना डिवैल्यू हो रहा है? यहाँ पे इंडिया ने डॉलर के मुकाबले में और रशिया को सामने रख के डॉलर को भी डिच कर दिया, अमेरिका को भी डिच कर दिया। इंडियन विजन को मैं दाद देता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने फरवरी 2023 के अंदर सबसे ज्यादा ऑयल मॉस्को से दिल्ली में रिकॉर्ड किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में क्रिकेट के टैलेंट जितने पाकिस्तान में इतने किसी दुनिया में नहीं है। ठीक हो गया। इंडिया में भी इतने टैलेंट नहीं है। अच्छा खाओ माँ कसम। अच्छा, ये कह रहे हैं इंडिया में भी उतना टैलेंट नहीं है क्रिकेट को लेके जितना पाकिस्तान में है। आप क्या ये बात ठीक है, लेकिन ये तो हमने अपनी परफॉर्मेंस से साबित करना है ना। लेट्स सपोज मैं कह दूं कि मैं आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन पेपर में मैं फेल हुआ हूँ और आप पास हुए हो या आपके अच्छे मार्क्स आए और फिर भी मैं कहूँ नहीं टैलेंट मेरे में ज्यादा है, ज़हीन मैं ज्यादा हूँ, चीजों का मुझे ज्यादा पता, बस पास ही हो जाता है, मैं फेल हो जाता हूँ। ये कोई लॉजिक नहीं बनता। यही बात है ना, यही बात है। इसी तरह आपने सुना होगा अक्सर के पाकिस्तान के कुछ इदारे हैं जो कहते हैं हम दुनिया में नंबर 1 है। ठीक है, उनकी भी परफॉर्मेंस जो है वो कुछ नहीं है। ठीक है, वो सबको पता है। और यही बात है कि क्रिकेट के अंदर भी बात यह कि टैलेंट आपके पास है, लेकिन टैलेंट दुनिया को आपसे ये तो नहीं ना कह सकते कि हमारे पास टैलेंट है। पाकिस्तान में जज्बा बहुत है और टैलेंट, ये दो चीजें बहुत हैं। बहुत है जी। जी हमारा तो आपको पता है 1 सिपाही उनके 100 सिपाहियों के बराबर है। बस ऐसे ही है, हमारा 1 खिलाड़ी उनके 100 खिलाड़ियों के बराबर है। लेकिन क्या वजह है स्पाई, मतलब चले उस साइड पे नहीं जाते, लेकिन क्या वजह मैच अभी तक हिस्ट्री में वर्ल्ड कप में इंडिया से हम एक मैच जीते हैं T20 का, आई थिंक, उसके अलावा कोई भी मैच नहीं जीते। क्या वजह है इसकी? मतलब एक खिलाड़ी 100 पे भारी। अगर पाकिस्तान का जज्बा भी हम में ज्यादा, हम मुसलमान हैं वो मुसलमान नहीं है, ये जो हमें कंसेप्ट बताया जाता है। अदरवाइज स्पोर्ट्स में तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीजें क्यों नहीं, इन चीजों का हम फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे? बस ये बात ये है कि मैंने आपको जो बताया ना कि वैसे आप देखें ओवरऑल सीरीज के अंदर तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड इंडिया से बहुत बेटर है। पाकिस्तान ज्यादा मैचेस है, लेकिन वर्ल्ड कप में वही बात कर रहा हूँ, प्रेशर नहीं फेस कर पा रहे, प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे। उन मूवमेंट्स पे, जिन मूवमेंट्स पे एक्ट करना होता है, वो जो एक मैच पाकिस्तान जीता हुआ है ना, उसको आप देखें, उसमें पाकिस्तान ने उनको मैच के अंदर आने ही नहीं दिया। ठीक है, शुरू से मैच के अंदर आने नहीं दिया। इस वजह से वो क्या कहते हैं पाकिस्तान मैच जीत गया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। इंडिया को कहाँ देख रहे हैं आज? इंडिया तो मैं कह रहा हूँ कि वो कहीं चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। चाइना और अमेरिका को पीछे ना छोड़ जाए। जिस नरेंद्र मोदी को हम बुरा भला कहते हैं, वो नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके चला गया। वो देखे तो हमारे एसेट कितने हैं जी? कुछ भी नहीं है। उनके 15,000 अरब है। अब देखें कि हमारे पास अभी हमने जो बैंक में पैसे रखवाए हैं चाइना से लेके 50 करोड़ डॉलर, 3 बिलियन डॉलर हमारे रिजर्व्स रह गए हैं और उनके 600 बिलियन, 3 कहाँ पे और 600 कहाँ पे? 600। वो कहता नहीं है तकरीर में कि मैं इनको मांगने वाला बना दिया। कौन कहता है? मोदी कहता है कि ये पाकिस्तान को मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि ये मांगते मांगते मर जाएंगे, इनको देगा कोई नहीं। बस
हवा निकल गई। कहता हूँ मैं इधर से मोदी को पकड़ के पाकिस्तान ले आ सकता हूँ, यहाँ से बैठा हुआ ही। हाँ अंकल मोदी का क्या बात है, मोदी कुछ भी नहीं है। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आपको इतनी बातें आती हैं, इतनी चीजें आती हैं, लोगों को पकड़ भी लेते हो, साइकिल के साथ बांध भी लेते हो, सारी साहब को नवासी पाकिस्तान में रहते हो, इस पाकिस्तान को सही करवाने के इतनी पावरें हैं आपके पास। आप स्पाइडरमैन हो, आप सुपरमैन हो, आप अलादीन के चिराग हो। असल में मुझे एक बात मार जाती है, वो एक बात जब मेरी समझ में आती है ना, तो मैं थोड़ा सा 5 मिनट सोचने लग पड़ता हूँ। कि बात यही है कि मैं जब देखता हूँ ना अल्लाह की तरफ, तो अल्लाह का फैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा ही हुक्मरान होगा, तो मैं इसलिए खामोश हो जाता हूँ, नहीं तो मैं पाकिस्तान को सोने की चिड़िया बना दूँ। ठीक हो गया। कौन से फार्मूले से, कौन सा ऐसा आपके पास ऐसी मेरा फार्मूला ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि पाकिस्तान तरक्की करे, कि हर गरीब के घर में 20 किलो आटे का थैला, 2 दर्जन चितरी वाले केले और हफ्ते का राशन ये उनके घरों में पहुँचाएं, और पाकिस्तान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कर रहे हैं अपने लोगों के साथ। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे टांगे राइफल। आप ये देखें कि जब इंडिया ने अटैक किया 7 मई को, उसके बाद पाकिस्तानियों का मोराल, पाकिस्तान के लोगों की बातें, पाकिस्तान का नैरेटिव क्या था, वो 104 किलोमीटर अंदर आके इंडिया हमारे पे अटैक करके चला गया। ये लोग क्या करते रहे, इनके जो एंटी मिसाइल सिस्टम थे वो क्या करते रहे, डिफेंस सिस्टम कहाँ पे थे। इंडिया ने होल ऑफ पाकिस्तान पे अटैक किया। एग्जैक्टली। लेकिन क्या था कि 2 दिन के बाद व्हेन पाकिस्तान रिटेलिएटेड, तो पूरी दुनिया को कान हो गए थे। लाइक वही ट्रम्प जो ये कह रहा था आपको 7 मई को, एग्जैक्टली वो क्या कहता था, वो ये लड़ते रहते हैं, ये कुछ सही हो जाएंगे, ठीक है। वो कहता था कि वो मतलब पाकिस्तान के 104 किलोमीटर अंदर आके, एक न्यूक्लियर कंट्री के 104 किलोमीटर अंदर आके एक हिंदू अटैक करता है, और ट्रम्प वहाँ पे जो अमन का दाई है, जो नोबेल अमन प्राइज लेना चाहता है, वो ट्रम्प ये कह रहा है कि मैं ये खुद ही चल जाएंगे। तो फिर जब पाकिस्तान ने हमला किया, तो तब भी वहाँ बैठते ना, तब भी ट्रम्प मियाँ वहाँ पे बैठ के कहते कोई नहीं है, खुद लड़के सीधा कर लेंगे। तब तो तुम दौड़े आए अपने अब्बा को बचाने। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। बात अफगानिस्तान की और इंडिया की, तो उनके बीच इस तरह का कुछ भी नहीं है। हालांकि देखा जाए तो हम भी मुस्लिम कंट्री हैं, अफगानिस्तान भी मुस्लिम कंट्री है। मुझे लगता है हमसे ज्यादा जो अफगानिस्तान मुस्लिम कंट्री है, तो ठेका हमने क्यों उठाया? अफगानिस्तान इंडिया को क्यों नहीं कहता कि देख तेरे मुल्क में मुसलमानों पे जुल्म होता है, कश्मीर पे जुल्म होता है? अफगानिस्तान तो कभी नहीं कहता, हम ही कहते रहते हैं, हम ही ये चूरन बेचते रहते हैं। अब आपके सामने है जो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो सिचुएशन बनी हुई है, अब तक ये नारा लग रहा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, अब पाकिस्तान बना हुआ कश्मीर, विशेष सिचुएशन है पाकिस्तान की। तो इससे समझ नहीं यार, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? फिर लड़ाई होगी पानी के लिए। बिल्कुल और लड़ने के बाद क्या इंडिया पानी छोड़ वो देगा? बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया था, उसने कहा जब ये पानी हमारा पानी रोकेंगे तो हम इनकी सांसें रोक देंगे। हाँ। बिलावल तो वो तो पानी रोक रहे हैं, अब उनकी सांसें कब रोकेंगे? वो जब तक ये मतलब क्लियरनेस नहीं होती उस टाइम तक ये अभी बात चल ही रही है। मतलब जब तक पक्का बंद नहीं हो जाता तब तक कुछ नहीं करेंगे? तब तक कुछ नहीं होगा। मतलब आप वेट करेंगे कि इंडिया पानी बंद करे? हाँ ऐसे ही है मैडम, जब वो पानी बंद करेंगे सागर पाकिस्तान भी एक हचकिचाहट हो जाएगी ना पूरे मुल्क में। जो पानी साफ हर आदमी की जरूरत है। आवाम कितनी रिलैक्स है, वो कह रही है अभी हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, इंडिया पानी बंद कर ले फिर एक्शन लेंगे। बिल्कुल, जब बंद करने से पहले एक्शन पता है उनको खौफ है, वो ऐसे बातें करते हैं लेकिन वो करते कुछ नहीं। उनको पता है हमारे मुल्क का, हमारी फौज का, वो अच्छी तरह जानते हैं। हाँ तो वो अभी आए थे, अभी लड़ाई हुई थी, जो इनके वो त्यारे वगैरह आए थे वो सारे मार गिरे पाक फौज ने। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया का जो मोदी है ना प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा था कि जी पाकिस्तान को मैंने कटोरा दे दिया है। कभी वो बम लेके घूमता था, वो कटोरा लेके घूमता है। ठीक है, अब छोड़ दो पाकिस्तान को और फोकस करो चाइना को। ठीक है, और इंडिया के वो एक खान सर हैं, ठीक है, वो पढ़ाते हैं, उन्होंने भी कहा कि अब पाकिस्तान को छोड़ दो चाइना और की फोकस करो चाइना को। हमारा गोल है चाइना, पाकिस्तान खत्म हो गया, हमने चाइना को बीट करना है। ठीक है, उनकी सारी तवज्जो आगे जाने पे है, उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि छोटी छोटी अच्छी हरकतें करें। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है? पहली बात तो ये है, सवाल मैं जवाब दे दे के ना इसका थक चुकी हूँ। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है, और अब इंडिया वाले बैठ के खुश होंगे, पाकिस्तानी बैठ के मुझे गालियां देंगे, लेकिन ये सच है, पाकिस्तान बहुत पीछे है। इसीलिए मैं बुराई कर रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा एहसास होना चाहिए, थोड़ी सी मुल्क के लिए तरक्की करें। बिकॉज जब मैं लोगों को देखती हूँ ना यहाँ पे कि जवान के पास जॉब नहीं है, बच्चों के पास नौकरी नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नशे की धुन में यहाँ पड़े होते हैं लड़के।
18 साल के, 16 साल के, 12 साल के बच्चे यहाँ नशे की धुन में पड़े होते हैं। लड़कियाँ जो दूसरे शहर से पढ़ने आई होती हैं, जिस्म फरोशी की लत में मुब्तला होती हैं। तो मुझे ये चीज़ें देख के बहुत तकलीफ होती है। तो मुझे थोड़ा इन चीज़ों को देख के ना बहुत अफसोस होता है। मैं इसीलिए बुराई कर रही हूँ कि यार ताकि कुछ आप सोचें। दीदी वाह दीदी, नहीं दीदी वाह दीदी। इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में इंडिया तीसरी बड़ी इकॉनमी भी बनने जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि हम बहुत नीचे जा रहे हैं, लेकिन इंडिया हर सेक्टर में ग्रो कर रहा है। इंडिया आज से ग्रो नहीं कर रहा। जब अंग्रेज पाकिस्तान कह रहा हूँ सॉरी, सब कॉन्टिनेंट में थे, तो हमें अंग्रेजी बोलना अछूत लगता था। हमारे यहाँ ये बात फतवा जारी कर दिया गया था कि अंग्रेजी बोलना हराम है। वो तब से सीख रहे थे जब हम टॉयलेट साफ कर रहे थे। क्लियर रियलिटी एक्सेप्ट करें, थोड़ा सुन लें अपने बारे में, ताकि आपको पता चले आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। आईटी इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री थी जहां इंडिया ने 20 साल पहले काम करना शुरू किया था। गूगल का सीईओ अभी भी इंडिया का है, सुंदर पिचाई, ही इज फ्रॉम इंडिया। आप कैसे कवर करेंगे उन फ्लॉस को जो आपने अपने वहमों के अंदर छोड़े? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देखें, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ लड़ाई नहीं की है, इसलिए उनको नहीं चाहिए कि हमारा पानी बंद करना, क्योंकि जैसे भी है इंसान पानी से ही जिंदा रहता है। अगर हम लोगों ने मरना ही है तो फिर जंग करके मर जाते हैं। हाँ, ऐसे प्यासे मरने से तो बेहतर है। ठीक है, गोली खा के मर जाए। तो क्या लगता है कि ये जो पानी रोकने वाली इंडिया की पॉलिटिक्स है, ये कितना ज्यादा जो है आगे टेंशन क्रिएट कर सकती है दो कंट्रीज के बीच? ये बहुत ज्यादा कर सकती है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत भी कोई चीज़ है और इंसानियत बहुत ज्यादा बंदे को होना चाहिए कि हम लोगों को इस तरह नहीं करना चाहिए ना। एक दूसरे के एहसास करना चाहिए। तो जब पाकिस्तान बना तो ये तो डिसाइड हो गया 3 दरिया आपके 3 हमारे, अब उनके हमारे 3 दरियाओं पे क्यों नजर है? कोई बात नहीं, फिर हम उनके भी 3 ले लेंगे। बिलावल वाली बात से आप एग्री कर रही हैं? जी बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। 3 आपके और 3 हमारे, नहीं तो 6 के 6 हमारे। बल्कि अपने घर जाना है। अल्लाह का शुक्र है उनने मुंह पे चपेड़े खाई हैं अपने इंडिया वालों ने। एक 7 गुना बड़ा मुल्क हो गए, उनको तो डूब के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए उनको कि अभी भी वो अपनी आवाम को ये बताते हैं कि हम जीत गए। और भाई तुम्हारा जो उधर वजीर एयर डिफेंस का जो चीफ है, वो जाके एडमिट कर रहा है 6 दिन बाद कि हमारे 5 जहाज गिर गए हैं। जंगों में तो नुकसान होता है। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब के मर जाओ। अपनी आवाम को तुमने झूठ के अंदर रखा है कि हमने ये कर दिया, हम कराची में घुस गए, हम लाहौर में घुस गए। वो आओ तो सही, तुम्हारा मुंह ना तोड़े हम। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग, कौन है? क्या कहेंगे? आपको पता है कि रशिया पर पाबंदियों के बावजूद भी इंडिया ने रिकॉर्ड तोड़ तेल खरीदा है, खाम तेल खरीदा है रशिया से, और वो भी डॉलर में नहीं, इंडियन रुपी में। क्या कहेंगे, जो डॉलर का एक गलबा छाया हुआ था, उसे कितना नुकसान पहुंच रहा है इससे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात अगर करें ना ट्रेडिंग के ऊपर, तो अमेरिका के कहने पे अमेरिका ने जब यूक्रेन रशिया की वॉर हुई थी, मैं हिस्ट्री को थोड़ा सा रिकॉल करूंगा अगर, तो यूक्रेन और रशिया की जब वॉर चल रही थी तो अमेरिका ने सख्ती से मना किया था कि रशिया से किसी ने ऑयल की ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का। मैं सॉरी टू से मुझे लेकिन ये लफ्ज़ बोलने पड़े, क्योंकि जो फैक्ट है वो बोलना पड़ता है, जो हकीकत होती है उसके ऊपर बात करनी पड़ती है, और हमेशा सच कड़वा ही होता है। ठीक है, पाकिस्तान है गुलाम अमेरिका का, जिसने रशिया अमेरिका की बात मानते हुए अपने आप को दबा लिया। ठीक है, जबकि इंडिया ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के उस मौके पर ट्रेडिंग की जब अमेरिका ने उनको सख्ती से मना किया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ईरान के बाद अगला टारगेट इजराइल का पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर प्रोग्राम है। इस पे भी थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये जो है, इसको आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझते हैं या इसको आप समझते हैं कि ये एक एवं चीज़ है, पाकिस्तान खुद न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान आप लम्या पालेगा हर शहर में। कि अभी तो डॉक्टर साहब हम बचे तो इसीलिए है ना वैसे कि साढ़े को 4 मिसाइल थे, 1-2 न्यूक्लियर साढ़े को है ने, उन्होंने पता है इन्हें को बचो। और तो लीडरशिप आजकल बड़ी सख्त है। और आज मैं देख रहा था जनरल आसिम मुनीर का, वो उन्होंने कहा माय फ्रेंड द वन हु डेयर्स विंस। तो ये डेयर करने वाली लीडर है, तो फिर ये तो ऐसे तो है क्या? मेरे ख्याल में जिस तरह ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पहलगाम के बाद इंडिया का हालत सबने देख लिया कि वो तो खुद को नहीं बचा सकते, तो उसके इतने इकोनॉमी का करना क्या अगर अपने स्टेट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। सही है, तो उसके हालत में हमने देख लिए, उसको पता चल गया कि इंडिया ना मेरे किसी काम के आना है। वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं निभाते तो चाइना से खाक दुश्मनी निभाएगी, तो उसने जाना ही दूसरी तरफ है ना। अब अगर वो दुश्मनी निभा ही नहीं पा रहा, ना पाकिस्तान से वो जो है ना
अपना S-400 के उसके वो जो सिस्टम था वो तबाह हो गया। ठीक है। उसके जो फ्रांस ने जहाज़ी दिए थे वो तबाह, राफेल दिए थे वो तबाह हो गए। तो उसकी कैपेबिलिटी है नहीं कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अब चल झूठा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जी 4 वीक्स ये लड़ाई चल सकती है, मतलब 4 वीक्स अगर ये लड़ाई चली और अगर 4 वीक्स इसी तरीके से मिसाइल इधर उधर होते रहे तो आप समझ जाइए कि वो लोग जो अपने आप को बड़ा सेफ समझ रहे हैं, जिनका ख्याल है कि हमारी टीम तो बस क्रिकेट खेल रही है, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, हमारी टीम तो जी सेमीफाइनल में पहुंच गई, पाकिस्तान को तो हमने घर भेज दिया। वो याद रखे कि मिसाइल जो है वो कोई एड्रेस देखकर नहीं आता और ना ही नाम पूछकर आता है। तो अगर ईरान ने इस तरह मिसाइल चलाने शुरू किए तो आपकी चाबहार पोर्ट का क्या होगा ये भी सोच लेना चाहिए। मोदी जी कम से कम इस वक्त आप सुकून से बैठिएगा, ये ना हो कि आप उधर से ऑपरेशन सिंदूर 2 लेकर रवाना हो जाएं। इसलिए कि हम पहले ही बिजी हैं। आप देखें कहां कौन कौन से फ्रंट पे हम जाके लड़ेंगे। पहले ही अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो रही है, उधर ईरान के साथ भी हम डरे सहमे बैठेंगे, पता नहीं ईरान की खोपड़ी कब घूम जाए और हमारे पीछे पड़ जाए। तो इधर से कम आप आराम से रहिए, आपके साथ हम जब फ्री हो जाएंगे सारी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी, फिर आपके साथ 2-2 हाथ हम आराम से करेंगे। दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी। पाकिस्तान सहूलियात देता तो तब क्या चाहते? पाकिस्तान सहूलियात इससे आज 72 साल तो पाकिस्तान को बने हुए हो गए। कश्मीर का नाम तो आप उठा के पढ़े, पुरानी सदियों से कश्मीर का नाम है। तो इन 72 सालों में अगर वो हमें आसाइश नहीं दे सका, हमारे मतलब हमें वो उस तरह की नहीं दे सका जिस तरह बाकी 75 सालों में एक दफा भी आपको सहूलत नहीं मिली? कुछ भी सहूलत नहीं मिली। हमें किस चीज़ का फ़ायदा है? बच्चे हमारे जा रहे हैं वैनों पे अपना किराया देके, स्कूल में कोई एडमिशन वगैरह लेते हैं तो वो 15-20 हज़ार रुपये उसका लेते हैं। तो बाकी जो हमारी अस्पताल रहेगी उसमें भी आपके सामने की बात है कि कितना कुछ बंदा लगाता है। अभी आप सर का दर्द है, आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपका सर के दर्द का ले लेंगे 400-500 फीस। ठीक है, पहले आप 10 डॉक्टरों के पास घूमें, उसके बाद जाके डॉक्टर कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कंपाउंडर ही आके आपको वो पेनाडाल की गोली दे देगा, भाई ये लो खा लो। क्या समझते हैं अगर हम बात करें वो कश्मीर, क्या चाहते हैं कि वो भी पाकिस्तान में आ जाए? नहीं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि वो अगर जिस तरह है, जिस हालात में ठीक है, इंडिया के साथ ठीक है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।